हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का बोर्ड हैकर प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर करने आया हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। वो बात ये है कि जो हम लोगों ने ITS में पढ़ा हुआ था, जो कि 3 तारीख की परीक्षा में बेसिकली आया हुआ है। एक्चुअली हम लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ था उसमें से करीब 10 से 11 क्वेश्चंस आ गए हैं। इसका अर्थ ये है कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं बोर्ड हैकर के प्लेटफॉर्म पे, वहां पे क्या होता है कि सारा चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा जाता है। आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा थंबनेल है क्या कि जो पढ़ा वही आया, जो पढ़ा वही आया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन वहां में से भिड़ा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो कि मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ था, बताया हुआ था कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो इसके बारे में मैंने चर्चा किया हुआ था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि मैंने यहां पे टिक कराया हुआ था। आप लोग देख सकते हो कि इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और किस किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये पहला ऑप्शन मैंने टिक कराया था और ये एग्जाम में डिट्टो सेम टू सेम एग्जाम में आ चुका है, जिसका आंसर क्या था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। आइए हम अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था कि एक बाइट कितने बीट्स के बराबर में होता है। तो डिट्टो क्वेश्चन जो बताया वही आया, डिट्टो क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरीके से आया हुआ है। तो क्या है कि एक बाइट कितने बीट्स के बराबर में होता है। मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया था क्या कि एक बाइट जो है वो 8 बीट्स के बराबर में होता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आ चुका पहले ही। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं क्या कि सर आपने उस दिन एक्सप्लेन किया था कि सर निबल क्या होता है, 4 निबल्स क्या होता है, 4 निबल्स क्या होता है, 4 निबल्स क्या होता है। एक बीट बराबर हम लोगों ने बात किया हुआ था कि एक निबल क्या होता है। तो मैंने बात किया हुआ था निबल्स के बारे में और मैंने बात किया हुआ था बीट्स के बारे में। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया हुआ था किसके बारे में? बाइट्स के बारे में भी बात किया हुआ था। तो यहां से भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिला है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, आज भी था और उस दिन भी था। तो वो क्या था कि एक बाइट जो होता है वो 8 बीट के बराबर में होता है। इसको मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया हुआ था और ये डिट्टो सवाल आपके एग्जाम में भी आ गया था। अब आइए हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, देखते हैं क्या कि और कौन कौन से सवाल इसमें से आए हुए हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो सवाल क्या है कि बताओ लाइबर ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है। तो यहां में से हम लोगों ने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज किया हुआ था, जो कि एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो जितने भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे उस दिन, वो लोग इस चीज को अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं क्या कि जो पढ़ाया वही आया। आइए हम अब आगे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि लाइबर ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है। न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है? तो हम लोगों ने उस दिन चर्चा किया हुआ था राइटर के साथ साथ में वर्ड के बारे में भी हम लोगों ने बात किया हुआ था। राइटर के साथ साथ में हम लोगों ने वर्ड के बारे में भी बात किया हुआ था। क्या था कि राइटर में और वर्ड में, तो भैया वर्ड में जो होता है वो 10% होता है क्या? मिनिमम होता है इसमें। इसमें क्या है? वर्ड में मिनिमम 10% होता है और इसमें क्या होता है? राइटर में 20% होता है और इसमें मैक्सिमम कितना होता है? 600% होता है और इसमें क्या होता है? 500% होता है। तो ये चीज हम लोगों ने उस दिन भी डील किया हुआ था और ये आंसर ये जो प्रश्न है इसका आंसर क्या था? 20% इसका आंसर था, जो कि हम लोगों ने पहले ही डील कर चुका था। आइए अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं।
आगे का जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि लाइबर ऑफिस कैल्क में एक सूत्र प्रतिशत प्रतीक के साथ शुरू होता है। तो हम लोगों ने उस दिन बहुत प्यारे से एक बात हम लोगों ने सीखी थी कि मैथ से बहुत डर लगता है। आप लोग अगर चाहे तो उस वीडियो में भी जा करके देख सकते हैं क्या कि मैथ से बहुत डर लगता है। जिसको मैथ से प्यार हो गया उसको भी फॉर्मूला से प्यार हो जाना है। ये बात मैंने उस दिन कह करके आप लोगों को सब लोग को बहुत प्रोत्साहित किया हुआ था। उसमें क्या था कि मैंने शुरुआत में क्या किया था कि इक्वल टू साइन के साथ में मैंने मैक्स, अगर मुझे मैक्सिमम निकालना तो मैक्स के लिए यूज किया हुआ था। मैं बार बार बोल रहा था क्या कि यहां पे इसको फंक्शन कहते हैं और इक्वल टू साइन के हेल्प से हम लोग फॉर्मूला को शुरुआत करते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग एक्सेल के साथ में हम लोग कैल्क में भी यूज करते हैं। तो ये सब सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा हुआ था एग्जाम के एक दिन पहले। आइए अब हम नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। इसका आंसर क्या था? इक्वल टू साइन था इसका आंसर, जो कि हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ था। आइए अब हम आगे की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कैल्क में नया और न्यू खोलने की शॉर्टकट की कौन सी थी? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। इसके बारे में भी मैंने चर्चा करा हुआ था आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और जो कि सटीक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है। मेरा पूर्ण भरोसा है कि जितने भी बच्चे मेरे साथ में बोर्ड हैकर प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए थे उन लोग सारे लोग का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से गया होगा, क्योंकि वो सब सारे लोग क्या थे? वो सब सारे लोग यहां से पढ़े हुए थे। वो सारे लोग यहां से पढ़ने के बाद गए हुए थे। और मैंने ये भी कहा था कि आप जब एग्जाम में जाओगे तो यहाँ का जो वीडियो है उसको सुबह में कम से कम एक बार 2x के या फिर 1.5x के स्पीड से देख करके जाना। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम में आज आ ही चुका है आईटी और आईटीएस के एग्जाम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? यहां पे थोड़ा सा टाइपो हो गया है, यहां पे क्या हो गया, जबकि होता क्या होता है बेसिकली क्या? ठीक है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है इसको मैंने स्माइली के हेल्प से भी दर्शाया हुआ था कि स्माइली के हेल्प से जो भी चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कल के एग्जाम के लिए। तो यहां में से क्वेश्चन आप लोगों का आ ही चुका है, जो कि मेरा क्या है? रैम का फुल फॉर्म क्या है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा वो सही उत्तर है। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आइए अब हम आगे की ओर बात करते हैं, जो कि एग्जाम में आ ही चुका है पहले भी। जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए आप लोग जो है वो जितने भी बच्चे लोग टिक किए होंगे यहां में से ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो बहुत अपने आप में खुश होंगे कि हाँ हम लोगों ने आशीष सर के हेल्प से पढ़ा हुआ था। कहां पे? तो बोर्ड हैकर के प्लेटफॉर्म पे। तो यहां में से ये क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में आ चुका है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है? ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने उस दिन भी चर्चा किया हुआ था कि आपके यहाँ पे जब कभी भी डिलीवरी आता है फ्लिपकार्ट से, मीशो से, मिंत्रा से, सब सारे बातों का जिक्र मैंने उस दिन लाइव क्लास में किया हुआ था, और डिट्टो सवाल आपके एग्जाम में भी आ गया। वो क्या है? ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओटीपी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का क्या है? फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड है, जो कि आपके एग्जाम में आया था। जितने भी बच्चे उस दिन मेरे साथ में जुड़े हुए थे वो सब लोग यहां में से जो क्वेश्चन है उसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ मेरे एग्जाम में सब सारे क्वेश्चन हुए थे। आइए अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। तो ये रहा बच्चों आपके सवाल। आपके एग्जाम में जो भी सवाल आए हुए थे, करीब 13 सवाल मैंने उस दिन करीब 60 से 70 सवाल कराए थे, जिसमें से क्या हो गया
मैंने करीब 60 से 70 क्वेश्चन सवाल कराए हुए थे, जो कि बोर्ड हैकर की टीम ने मिल करके बहुत दिनों से मिल करके इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हुआ था। ठीक, तो उसमें से करीब 13 सवाल आपके एग्जाम में आ गए हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी बच्चे लोग उस दिन लाइव क्लास में जुड़े हुए होंगे वो लोग सब लोग इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हो सकते हैं कि एग्जाम में जो पढ़ाया वही आया। तो प्यारे बच्चों, मुझे भरोसा है कि आपका एग्जाम काफी अच्छा गया होगा। जितने भी लोग वीडियो को देखे होंगे, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप बोर्ड हैकर प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े रहिए, लाइक कीजिए और जितना भी हो सके उतना शेयर कीजिए। और वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक आपके जो नेक्स्ट भी एग्जाम है, साइंस है, एसएसटी है, सारे के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप लोग जो है वो एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे, बहुत ही अच्छा करोगे। आप लोग बहुत प्यारे हो, बहुत मेहनती हो। और एक बात मैं आप लोग के सामने में साझा करना चाहता हूं, एक छोटी सी शायरी है कि मेहनत की राह पर जो चलता है, मेहनत की राह पर जो चलता जाता है, सफलता का सूरज वही पाता है। मेहनत की राह पर जो चलता जाता है, सफलता का सूरज वही पाता है। क्लास में जो सीखा ध्यान लगाकर, क्लास में जो सीखा ध्यान लगा, वही पेपर में बन जाता है जीत का आधार। तो इतना बात कह करके मैं आप लोग सभी लोग से इजाजत लेना चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।